अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी डायरी है, पेज नंबर 18-19 लर्न करेंगे आप। ठीक है, पेज नंबर 18 पर सबसे ऊपर आपको नज़र आएगी हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है जी, तो इधर क्वेश्चन था व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए ना कि बिजली से चलता है। ठीक है, नंबरिंग वाला ये तो अक्सर आजकल जो है वो स्वीट शॉप्स पे, ग्रॉसरी शॉप्स पे मौजूद होता है। ठीक है, इजी टू यूज़ भी है। ठीक है, और ज़्यादा प्रीसाइज़ है, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये फुल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फुल पैराग्राफ इसका आंसर है, प्लेस ओवर इट तक। ठीक है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप जब देखें तो नीचे आपको 3 हेडिंग्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है बीम बैलेंस, यहाँ पर लीस्ट काउंट बताए हुए हैं। ठीक है, बीम बैलेंस का, फ़िज़िकल बैलेंस का, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट बताए हुए हैं, यानी वो मिनिमम मास जो हम इन बैलेंसेस से फाइंड कर सकते हैं वो बताए हुए हैं, एमसीक्यू टाइप में है। ठीक है, तो जो पहला है बीम बैलेंस, ठीक है, उसमें आपने जो निशान लगाना है इसके लीस्ट काउंट एमसीक्यू की जो बात है, ठीक है, वो ये दिया हुआ है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। ठीक है, ये आपने पॉइंट आउट करते जाना है, ये एमसीक्यू के लिए हैं बातें। ठीक है, कि बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना है, ग्राम में भी दिया हुआ है, मिलीग्राम में भी दिया हुआ है। ग्राम में तो 0.1 ग्राम, ठीक है, और मिलीग्राम में 100 मिलीग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा फ़िज़िकल बैलेंस। ठीक है, फ़िज़िकल बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। फ़िज़िकल बैलेंस का लीस्ट काउंट है 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। इसके अंदर आपको नज़र आएगी वैल्यू 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको नज़र आएगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, ये जो आज वाली डायरी में भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको मैंने बताया, पॉइंट आउट किया है, और जो मैंने कहा था ये सबसे ज़्यादा प्रीसाइज़ है, तो इसका लीस्ट काउंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ये मैं पॉइंट आउट कर दूं 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। ठीक है, 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। तो अगर आप कंपेयर करें तीनों जो है बैलेंसेस, बीम बैलेंस, फ़िज़िकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो जो सबसे कम वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। ठीक है जी, तो ये तो हो गया एमसीक्यूज़ में बातें। ठीक है, अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर लें। फिर स्टॉप वॉच लिखा हुआ है इसी पेज पर, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। ठीक है, या डिफ़ाइन स्टॉप वॉच एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ठीक है, स्टॉप वॉच क्या होती है और उसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, तो एक तो ये शुरू से लेके स्टॉप वॉच से लेके, ये मैं पॉइंट आउट कर दूँ। ठीक है, A stopwatch is used to measure the time interval of an event. There are two types of stopwatches, mechanical and digital, और ये फिगर्स के वर्ड शामिल नहीं हैं। ठीक है, मैकेनिकल्स आगे उनके लीस्ट काउंट बताए हुए हैं। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 second. Digital stopwatch is commonly used in laboratories and can measure a time interval as small as 1 hour 100 seconds और 0.01 seconds। ठीक है, ये फुल यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप वॉच। ठीक है जी स्टूडेंट्स, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, और दो टाइप्स होती हैं इसकी, मैकेनिकल और डिजिटल। फिर आपने आना है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 19, वहाँ पर आपको ये सबसे ऊपर ये दो पैराग्राफ नज़र आएंगे। जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से लेकर, ये मैं पॉइंट आउट कर दूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ। इधर क्वेश्चन था हाउ टू यूज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ठीक है, हाउ टू यूज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या व्हाट इज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैसे काम करती है या मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पूरा पैराग्राफ जो है इसका आंसर था। ठीक है, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब से लेकर बैक टू ज़ीरो पोजीशन तक। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, अगला जो पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर द डिजिटल से लेकर ये ज़ीरो सेटिंग तक। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन था हाउ टू यूज़ डिजिटल स्टॉप वॉच।
या व्हाट इज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, नंबरिंग वाली जो स्टॉप वॉच है ना, मैकेनिकल में आप पता है नीडल होती है और एक ही सिंगल बटन होता है, स्टार्ट स्टॉप भी उसी से होता है, रीसेट भी उसी से होता है। डिजिटल में जो है वो मुख्तलिफ बटन्स होते हैं। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप के लिए अलग बटन होता है, रीसेट के लिए अलग बटन होता है। ठीक है, तो जो कॉमनली यूज़ होती है वो भी डिजिटली होती है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो फुल पैराग्राफ है ये हाउ टू यूज़ डिजिटल स्टॉप वॉच या व्हाट इज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, फिर जो लास्ट चीज़ आपकी आज की डायरी में है वो है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, व्हाट इज़ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ये डायग्राम भी उसकी बनी हुई है। वॉल्यूम मेजर किया जाता है इससे, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस या किसी पाउडर सब्सटेंस या किसी इवन किसी सॉलिड सब्सटेंस का भी, ऐसा सॉलिड जो पानी में इमर्स तो हो लेकिन डिज़ोल्व ना हो पानी में, उसका भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो निशान इसका जो आपने लगाना है वो ये शुरू से लेकर, ठीक है जी, यहाँ ये जो मैं आपको बता दूँ, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड इनसॉल्युबल इन लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड तक, ये बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड तक, इसमें उसने सारा इसका बताया है, वॉल्यूम मेजर करता है, इसकी रेंजेस भी बताई हुई हैं। ठीक है, ये 100 ml से 2500 ml ये इसकी रेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट, फिगर्स के वर्ड शामिल ही होंगे बीच में। ठीक है, तो बाकी ये यहाँ तक बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड तक आपने निशान लगा लेना है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी डायरी थी। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको लर्न करें, तो बाकी की डायरी फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएगी। थैंक यू।